एक खबर हुई थी 12 अक्टूबर 2024 को, दशहरा के दिन, जब मुंबई के एक मशहूर उद्योगपति, कहें तो एक फेमस राजनेता, बाबा सिद्दीकी की, जब वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, तो उनकी दो हत्यारों ने उनको ताबड़तोड़ गोलियां से भूंज दिया और उनकी हत्या कर दी। उसके बाद से पूरे देश में एक तरह से कहें तो उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया। उसके बाद से कहें तो पूरे बॉलीवुड जगत हो या फिर राजनीतिक जगत हो, सभी ने काफी चिंता व्यक्त किया और फिर उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने लगा। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा कि मैंने ही बाबा सिद्दीकी को मरवाया है या मारा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती आश्रम जेल में वो बंद है। उसके बाद से वो लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी गुर्गे हैं, वो पूरे देश में वो कैसे हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, कभी सुधी मूसेवाला को, या फिर कहें तो एक करनी सेना के अध्यक्ष को, फिर बाबा सिद्दीकी को। तो वो जेल में बैठे बैठे वो उससे गुर्गे हर जगह से हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। तो एक तरह से कहें तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक चिंता का विषय है। तो सभी देश में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, सभी एक तरह से कहें तो अपना बयान जारी कर रहे थे। उसी में एक बयान आया था पूर्णिया से वर्तमान में सांसद पप्पू यादव का। उन्होंने ट्वीट किया और उनका एक बयान था कि यह देश है या हिजड़ों की फौज है। एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती देता है, लोगों को मार रहा है और सब मुदर्शक बन के देख रहे हैं। कभी मूसेवाला तो कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनीति को मरवा डाला। अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटा के अंदर इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी को पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस बयान के बाद से पप्पू यादव की चर्चा पूरे देश में होने लगी। पूरे देश, उन्होंने एक तरह चुनौती भी दिया कि मैं मुंबई आ रहा हूँ। उसके कुछ दिनों के बाद वो मुंबई गए भी। मुंबई जाने के बाद वो बाबा सिद्दीकी के जो पुत्र हैं, एक तरह से कहें तो जो विधायक है बांद्रा ईस्ट से, जिशान सिद्दीकी, उनसे वो मिले। उनसे मिलने के बाद उसने आश्वस्त किया कि मैं हूं ना। एक तरह से कहें तो सोशल मीडिया में एक ट्रेंडिंग वीडियोस चलने लगा, शॉर्ट वायरल होने लगा कि बाघ का कलेजा जैसा जस्ट फील्ड, एक तरह शॉर्ट वीडियोस था। दूसरी बात, जिस तरह जब से बाबा सिद्दीकी की मृत्यु हुई या हत्या हुआ, उसके बाद से कहें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को भी दोबारा धमकी दिया। उसके बाद से जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है सलमान खान का, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़े कर दी गई है और एक तरह से जेड प्लस सुरक्षा बढ़ा भी गई है। तो उसके बाद वो पप्पू यादव बोले कि सलमान खान से मुलाकात नहीं हो पाई और कभी आऊंगा। उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने चुनौती दी थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, तो एक तरह से एक अटकलें लगाई जा रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी पप्पू यादव को मिल सकती है। तो आज 28 अक्टूबर 2024 को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक धमकी भरा कहें तो वीडियो कॉल पप्पू यादव के पास आया। वो आज वो तारीख है। वीडियो कॉल में आया और उन्हें कहा कि ज्यादा आप बोल रहे हो, रेस्ट इन पीस कर दूंगा। उसके बाद से पप्पू यादव ने उसकी शिकायत बिहार के जो आईजी है उनसे की। उसके बाद उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री है उनको उन्होंने लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी सेक्शन वाई श्रेणी की है, उसको बढ़ाकर आप जेड श्रेणी की कर दें। तो एक तरह से कहें तो जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पूरे देश में ऑपरेट्स हो रहा है, अब विदाउट किसी के संरक्षण के ये गैंग इतना ऑपरेट नहीं हो सकता है। और हमेशा किसी को जो क्या कि पप्पू यादव एक तरह से कहें तो लगभग दशकों से वो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। इस बार उन्होंने अपने दम पे कहें तो निर्दलीय प्रत्याशी होकर पूर्णिया में वो जीत हासिल किया है, तो बहुत बड़ी बात है। और उस तरह जिस तरह से उनको धमकियां मिली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिस तरह से इतिहास रहा है, सुधी मूसेवाला की हत्या, फिर करनी सेना के अध्यक्ष, फिर हाल ही में महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, जो इफ्तार पार्टी के लिए फेमस थे, उनकी नजदीकियां सलमान खान से थी, संजय दत्त से, बड़े बड़े जितने राजनेता हैं, उन्होंने हाल ही में 48 साल के बाद कांग्रेस छोड़ के एनसीपी अजित ग्रुप के साथ उन्होंने वो आए थे पार्टी में। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव भी है। चुनाव को देखते हुए भी एक पोलराइजेशन किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जितने भी गोदी मीडियाज हैं, वो उस तरह से उनको एक गैंग ना सोच के उस तरह से हीरो की तरह प्रमोट भी कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। दूसरी बात ये भी है कि जिस ये गैंग जो है
एक अगर कोई अगर एक बंदा जो अगर जेल में बैठ कर वो इस तरह से ऑपरेट कर रहा हो, अगला को धमकी मिल रहा है, तो एक तरह से गवर्नमेंट का फेलियर्स भी है कि वो उसको नहीं सही से देख पा रहा है। तो होम मिनिस्ट्री को इसको लेके जवाब देना चाहिए, और बापू यादव को जिस तरह सुरक्षा उनको धमकी मिली है, तो उस तरह से उनको सुरक्षा को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि एहतियातन जिस तरह से रणौजह गैंग का इतिहास रहा है, तो इसको देखते हुए उन्होंने लेटर लिखा है होम मिनिस्ट्री को, तो उनको सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि एक तरह से कहें तो ये जो रणौजह गैंग है, अपने आप को फेमस करने के लिए वो हर बार ये बयान देता, ये भी हो सकता है कि बयान दे रहा हो या अपने आप को फेमस करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र में चुनाव भी है इस बार, तो उसको देख के वोट पोलराइजेशन हो, उसको लेके भी इस तरह से धमकियां भरी पोस्ट आ रहे हैं, धमकियां भरे या वीडियो कॉल किए जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो किस तरह से, आप इस धमकी को पबिया तो जिसमें उसको किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।